नमस्ते नमस्कार, मैं अनमोल कुमार लखीसराय घोष में आपका स्वागत है। अभी वर्तमान में भारत में तीन चार प्रकार की घटनाएं हो रही है, तीन चार घटनाएं हो रही है। जैसा कि पहला मैं आपको बताना चाहूँगा, बरेली में मौलाना ताकिर रजा के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, आई लव मोहम्मद वगैरह के रैली लगाए गए। तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने अच्छे से डट बजा के उनका इलाज कर दिया, क्योंकि वो देश विरोधी नारे वहाँ पे लग चुके थे और जो वहाँ पे हिंदुओं के घर थे उन पे पथराव और प्रदर्शन हो रहे थे। अब आते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है। वहाँ पे जेन जी जनरेशन, जिसके बारे में राहुल गांधी कह रहे थे, जो देश के युवा हैं, उन्होंने नौकरी के लिए वहाँ पे आंदोलन किया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी सरकारी पदों पे नौकरियां नहीं निकल रही थी, जिसके कारण से वहाँ पे जेन जी जनरेशन जो युवा है वहाँ पे उसने आंदोलन किया कि खाली पदों की रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए। राहुल गांधी उसी जेन जी जनरेशन को उकसा रहे थे, बता रहे थे कि देश के युवा सड़क पे आएंगे, जेन जी जनरेशन सड़क पे आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य कि कांग्रेस की गवर्नमेंट है कर्नाटका में, और उसी कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ में, कर्नाटका गवर्नमेंट के खिलाफ में जेन जी जनरेशन जो युवा हैं उनके खिलाफ रोड पे आ गए, सड़क पे आ गए, विरोध प्रदर्शन पे आ गए। तीसरी कहानी या तीसरी घटना, लद्दाख, सोनम वांगचुक। आप लोग इस पे थोड़ा मैं गंभीरता से बताऊंगा। क्यों गंभीरता से बताऊंगा? क्योंकि मैं सोनम वांगचुक से बहुत ज्यादा प्रभावित एक समय में रहा था, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से पर्यावरण, जल, जंगल, जमीन या फिर और भी जो चीजें हैं पर्यावरण के पक्ष में, या उन्होंने एक समय के लिए सेना के लिए वो उन्होंने ऐसा कमरा बनाया था जो बिना बिजली के कहीं भी सौर ऊर्जा से वो अंदर में गर्म रह सके। तो मैं सोनम वांगचुक से बहुत ही प्रभावित था। लेकिन हाल के दिनों में सोनम वांगचुक ने अनशन चालू किया था। उससे कुछ दिन पहले उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। वो पाकिस्तान में कुछ लोगों से मिले जो हमेशा आमिर राजा करके मिले, उनका नाम मुझे याद नहीं है, जिनसे वो मिले वो हमेशा भारत विरोधी बात बोलते हैं। ठीक है, उनके दो संगठन हैं, सोनम वांगचुक के दो एनजीओ संगठन हैं जिनके द्वारा वो चंदा लेते हैं। वो संगठन है SECMOL, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। दूसरे हैं HIAL, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, जिसमें SECMOL को विदेशी फंडिंग लेने का अधिकार प्राप्त है। मतलब आप विदेशों से फंडिंग आप ले सकते हैं। आप उस SECMOL से आप विदेशों से फंडिंग आप ले सकते हैं। लेकिन HIAL, हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख, जो हैं वो केवल देसी फंडिंग ही ले सकते हैं। SECMOL को फंडिंग करने वाले कुछ उसके पार्टनर्स हैं जो उनको फंडिंग करते हैं, जैसे कि स्वीडिश सोसाइटी ऑफ नेचर कंजर्वेशन SSNC, करुणा ट्रस्ट, फ्यूचर अर्थ, टीम कैन कंपनी, और एक कंपनी जो सबसे ज्यादा चर्च में है उसका नाम है डैन चर्च एड, जिस कंपनी पे आरोप है कि वो जॉर्ज सोरस जो अमेरिकन व्यक्ति है उससे उस कंपनी का संबंध है। और वो कंपनी जो है SECMOL, जो कि सोनम वांगचुक की एनजीओ कंपनी है, उस पर चंदा लेने का आरोप है। इसका मतलब ये हुआ कि सोनम वांगचुक पे प्रत्यक्ष रूप नहीं अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे एनजीओ संगठनों के द्वारा जॉर्ज सोरोस के हाथों चंदा लेने का आरोप है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जॉर्ज सोरोस हमेशा से ही भारत विरोधी बातें बोलते हैं, और एक बार उन्होंने ये भी कहा था कि मैं करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार हूँ भारत के इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। तो जो इस प्रकार से कोई आदमी अगर बोल रहा है तो ये गलत चीजें हैं कि आप किसी भी चीजों को आप उखाड़ के क्यों कैसे फेंक सकते हैं। यहाँ चुनाव की प्रक्रिया से ऐसा कर सकते हैं। अब आते हैं सोनम वांगचुक पे। सोनम वांगचुक बहुत दिन से वहाँ पे रैली कर रहे हैं, बहुत सारे वहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं। तो उनकी बहुत मांगे हैं, जिसमें से एक मांग उनकी अभी वर्तमान में है पूर्ण राज्य का दर्जा। इससे पहले लेह लद्दाख आपको मालूम होगा जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। तो 2019 में भारत सरकार ने 370 हटाने के बाद उसे यूनियन टेरिटोरी घोषित कर दिया, जिसके बाद सोनम वांगचुक जो है सो प्रधानमंत्री को बहुत ही धन्यवाद, गृह मंत्री को धन्यवाद। उन्होंने ट्वीट के जरिए, आप नीचे देख सकते हैं, ट्वीट चल रहा होगा आपका, उसके जरिए उन्होंने धन्यवाद कहा था
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कि आपने जो इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया। सोनम वांगचुक जो बहुत दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी भारत सरकार से कुछ मांगे हैं, जैसे लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करना ताकि आदिवासी समुदाय जमीन, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा हो सके। पूर्ण राज्य का मांग आपको बता ही दिए हैं, पूर्ण राज्य का वो मांग कर रहे हैं, जबकि उससे पहले उन्होंने यूनियन टेरिटरी की मांग की थी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कानून, हिमालय और ग्लेशियरों को बचाने के लिए, क्योंकि लद्दाख जलवायु परिवर्तन से गंभीर रूप से प्रभावित है। नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण व गारंटी ताकि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सुरक्षित रहे और बाहरी लोगों का दबाव ना बढ़े। जबकि वहां पे भारत सरकार में 85% आरक्षण लद्दाख के युवाओं के लिए, स्थानीय युवाओं के लिए वहां दिया है, और महिलाओं का आरक्षण 1/3 मतलब 33% के लगभग में उन्हें आरक्षण महिलाओं को भी मिल चुका है। वहाँ मिल नहीं चुका है, उसकी कवायद बढ़ रही है, उसकी बातचीत चल रही है भारत सरकार के अपने विभिन्न जो भी संगठनों हैं, जो भी उसके लिए उत्तरदायी हैं, उनसे बातचीत चल रही है आरक्षण वाले मुद्दे पे, जो जल्द हो जाने की संभावना है। जमीन और संसाधनों की सुरक्षा, लद्दाख की जमीन और खनिज स्थानीय लोगों के हित में रहें, बड़े कॉरपोरेट्स या बाहरी कंपनियों को असीमित अधिकार ना दिए जाए। जो भी बाहरी जबकि वहाँ कोई भी बाहरी कंपनी अभी तक आई नहीं है, ये उनकी मांग है, जायज है, इसमें कोई बात नहीं। वो जो भी कर रहे थे वो सारा चीज सही था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के लोगों से मिला जो हमेशा भारत विरोधी बात करते हैं, उनके NGO संगठनों को, जॉर्ज सोरेस के संगठन से चंदा आता है, या वो उनके चाइना के संगठनों NGO संगठनों से उनकी मिलीजुली होने की संभावना है। उसके कुछ पुख्ता सबूत सब पुलिस के पास हैं, सरकार के पास हैं, जिसके कारण उनको ये सब तर्ज पे वहाँ हिंसा हुई। उस हिंसा में कांग्रेस के लोग भी उनके साथ शामिल थे। कांग्रेस के बहुत सारे नेता, एक वहाँ के नेता हैं, वो हाथ में रड लिए हुए मास्क लगा के घूम रहे हैं खुलेआम कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उन्होंने यहाँ पे विरोध प्रदर्शन बहुत बड़े स्तर पे किया, जिसमें भाजपा कार्यालय को फूंक दिया गया। उनका टारगेट भाजपा कार्यालय था और उन्होंने भाजपा कार्यालय को फूंक दिया, जिसके कारण और भी लोग जहाँ जहाँ वो मौजूद थे वहाँ पे उन्होंने आग के हवाले या फिर वहाँ के आदमियों के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा लाठी डंडों से प्रदर्शन, सड़क जाम, पुलिस के साथ झड़प, जो भी घटनाएं हुई तो उसके बाद में भारत सरकार ने उन्हें NSA लगा करके उन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपकी इस पे क्या राय है, आपकी इस पे क्या विचार है, लखीसराय वोट्स में के कमेंट में आप इसके कमेंट में आप बताएं। धन्यवाद।